तो स्टूडेंट अल्फा मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लेक्चर 10 में लेके आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल को अपन प्रूव करेंगे। फिर आगे जो भी आपकी क्लासेस चल रही है वो नियमित चलती रहेगी। किसी कारणवश से 2-3 दिन आपकी क्लास अपलोड नहीं कर पाया। अब देखो अपन ये फंक्शन दे रखा है f(z) = e की पावर z। तो देखो इसको अपन सबसे पहले सोल्व करके x प्लस आइटा y के फॉर्म में चेंज करेंगे और वहां से uxy और आइटा vxy को कंपेयर करके uxy और vxy निकालेंगे। ठीक है, अब अपने को ये दे रखा है कि फलन f(z) = e की पावर z जो है वो सर्वत्र विश्लेषिक फलन है। तो अपने को ये प्रूफ करना है कि ये विश्लेषिक फलन है। अगर ये विश्लेषिक होगा तो ये कौशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो सबसे पहले अपन कौशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करके दिखाएंगे, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। फिर अपन ये भी बताएंगे कि ये अपने प्रांत D में क्या है, परिभाषित है तथा क्या है, अवकलनीय है। तो वो सारी चीजें अपन इसके अंदर बताएंगे। तो देखो ऐसे फंक्शन दे रखा है f(z) = e की पावर z। अब देखो जो e की पावर z होता है उसको अपन चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। तो इधर तो f(z) आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर x प्लस आइटा y। जो z होता है वो क्या लिख सकते हैं अपन, x प्लस आइटा y। अब देखो जो f(z) होता है वो किस फॉर्म में होता है, uxy प्लस आइटा vxy। और यहाँ से इन दोनों को अलग कर दो तो e की पावर x * e की पावर आइटा y। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। अब देखो ये तो एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड में uxy प्लस आइटा vxy = e की पावर x। अब देखो e की पावर आइटा y को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो अगर e की पावर आइटा थीटा होता है, क्या होता है e की पावर आइटा थीटा। देखो इधर देखो, अगर e की पावर आइटा थीटा होता है तो उसको अपन लिखते हैं cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। तो वो प्रॉपर्टी अपन यूज में लेके e की पावर आइटा y को क्या लिख सकते हैं, cos y प्लस आइटा sin। अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो यहां से देखो आपके पास क्या आएगा, uxy प्लस आइटा vxy इक्वल टू आपके पास आ जाएगा e की पावर x cos y और प्लस आपका आ जाएगा आइटा e की पावर x sin। ठीक है, अब देखो अगर कंपेयर करें दोनों साइड तो uxy इक्वल टू क्या आ गया, देखो रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो यहां से अगर अपन सोल्व करें तो uxy इक्वल टू तो आपके पास आ गया e की पावर x cos y और अगर vxy की अगर अपन बात करें तो वो आपका क्या आ जाएगा e की पावर x sin। ये दोनों साइड से अपन इनको कंपेयर कर लिए। अब देखो कौशी-रीमान समीकरण क्या होती है, जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने कौशी-रीमान समीकरण के बारे में बात की थी। तो जो कौशी-रीमान समीकरण होती है वो होती है del u upon del x इक्वल टू del v upon del y और del u upon del y इक्वल टू क्या होता है, माइनस का del v upon del x। तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखो u जो फंक्शन है वो किसका x और y का है। तो यहाँ से अपन del u upon del x या del u upon del y निकाल सकते हैं। इसी टाइप से अगर v फंक्शन x y का तो del v upon del x और del v upon del y निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से अपन इनको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। तो देखो ना अब अपन निकाल रहे हैं del u upon del x। तो देखो del u upon del x क्या जाएगा, देखो cos y है वो तो एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा अपना, और e की पावर x का जो अवकलन होता है x के सापेक्ष वो क्या होता है e की पावर x। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा e की पावर x cos y। इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है। फिर देखो अगर del u upon del y निकालेंगे तो जो e की पावर x है वो एज ए बिहेव करेगा आपका कांस्टेंट की तरह। तो del u upon del y इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो e की पावर x तो क्या आ गया, कांस्टेंट। cos y का करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का sin y। तो माइनस का sin y इक्वेशन नंबर क्या होगी, सेकंड। तो ये तो del u upon del x और del u upon del y अपन किससे निकाला है, u से। इसी टाइप से v से निकाल लो। तो v से अगर निकालेंगे तो del v upon del x, v का x के सापेक्ष अवकलन करने पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखो e की पावर x क्या करेंगे तो e की पावर x और sin y आपका क्या है, कांस्टेंट। तो e की पावर x sin y इक्वेशन नंबर क्या है, थर्ड। इसी टाइप से अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, del v upon del y इक्वल टू e की पावर x एज इट इज और sin y का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos y। ये इक्वेशन नंबर क्या है, 4 है। अब देखो आपने को ये प्रूफ करना है जो del u upon del x है वो किसके बराबर है, del u upon del y के। तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो देखो फ्रॉम फर्स्ट del u upon del x किसके बराबर था, e की पावर x cos y और ये वैल्यू किसकी है, देखो e की पावर x cos y किसके, del v upon del y। तो यहाँ से ये वैल्यू किसके बराबर होगी,
डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आया डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। तो ये रिजल्ट आपका ये है। दूसरा रिजल्ट अपने को ये प्रूफ करना है जो डेल यू अपॉन डेल वाई है वो किसके बराबर होता है, माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो देखो यहाँ से आपके पास डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या है, माइनस का e की पावर एक्स साइन वाई। अब देखो माइनस e की पावर एक्स साइन वाई तो आ गया, लेकिन e की पावर एक्स साइन वाई किसकी वैल्यू समीकरण थर्ड से देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो इसका मतलब जो डेल यू अपॉन डेल वाई आया वो आपका किसके बराबर आया, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो जो आपका एफ जेड इक्वल टू क्या है, e की पावर जेड है, वो क्या है, कौशी रीमान समीकरण को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद में अपन जो आगे रिजल्ट पढ़ेंगे इसको ये दिखाएंगे कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है और साथ में कौशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विश्लेषित फलन या एनालिटिक फंक्शन। तो देखो आगे तो देखो स्टूडेंट अपने पास समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज एफ जेड कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। जो एफ जेड आपका वो क्या कर रहा है, कौशी रीमान समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो अपन इसको आगे ये प्रूफ करेंगे कि u और v के जो अवकलज है वो क्या है, सतत है, और सतत है तो क्या होंगे, वो अवकलनीय होंगे। ठीक है, तो वो रिजल्ट अपन काम में लेंगे। तो देखो आपको ये बताया था कि जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है, ये यहाँ पे लिख लो एक बार, डेल यू अपॉन डेल एक्स e की पावर x कोस वाई इस फॉर्म में है। इसी टाइप से डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल v अपॉन डेल एक्स और डेल v अपॉन डेल वाई चारों चीजें आएगी। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है, यह u और v का जो प्रथम अवकलज है, चाहे x के रिस्पेक्ट में हो चाहे y के रिस्पेक्ट में, वो क्या है, देखो एक तो चरघातांकी फलन है और एक आपका क्या है, त्रिकोणमिति। ये तो क्या है, चरघातांकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये आपका क्या है, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये दोनों आपके क्या होते हैं, सर्वत्र सतत होते हैं। तो इन दोनों का गुणनफल भी हमेशा क्या होगा, सतत होगा। अगर सर्वत्र सतत होंगे तो ये आपको क्या मिलेंगे, सर्वत्र अवकलनीय मिलेंगे। तो अपन यहां से एक लाइन लिख सकते हैं, चूंकि u तथा v के अवकलज, u तथा v के अवकलज, u तथा v के अवकलज जो है वो चरघातांकी तथा त्रिकोणमितीय, चरघातांकी तथा त्रिकोणमितीय फलनों के गुणनफल है, फलनों के गुणनफल या गुणन है, जो कि सर्वत्र सतत होते हैं, जो कि सर्वत्र सतत होते हैं, अतः सर्वत्र अवकलनीय होंगे, अतः सर्वत्र अवकलनीय होंगे, सर्वत्र अवकलनीय होंगे। देखो क्या लिखा हमने, देखो u और v के जो अवकलज है वो क्या है, चरघातांकी और त्रिकोणमितीय फलनों के क्या गुणनफल है, जो कि हमेशा क्या होंगे, सतत होंगे, और सतत होंगे तो ये आपको क्या मिलेंगे, अवकलनीय मिलेंगे। ठीक है, तो देखो अपन ये लिख सकते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ u एंड v आर द मल्टीपल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दे आर कंटिन्यूअस देन दे आर आल्सो डिफरेंशिएबल। तो यहां से अपन ये लिख सकते हैं इम्प्लाई एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड विश्लेषित फलन है। ये क्या है, विश्लेषित फलन। ठीक है, अब देखो अपने को इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका अवकलज निकालना है। तो सिंपल सी बात है, अगर एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड है तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी क्या आएगा, ई की पावर जेड आएगा। सिंपल सी बात है। तो अगर यहाँ से इसका अवकलन निकालना चाहिए तो वो भी हमेशा क्या मिलेगा, अपन को ई की पावर जेड मिलेगा। अब देखो वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपन,
तो देखो एफ जेड अगर e की पावर z है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ e की पावर x प्लस आइटा वर्ग, और इस पूरे को अपन लिख सकते हैं e की पावर x, और साथ में इस पूरे को अपन ने लिखा था cos y प्लस आइटा साइन y। तो यहाँ से आपके पास एफ जेड की जो वैल्यू थी वो आपके पास थी e की पावर x cos y प्लस आइटा e की पावर x साइन y। तो ये रिजल्ट आपके पास था। अब अपन इसका क्या निकालेंगे, अवकलन निकालेंगे। और इसका अवकलन किस टाइप से निकाल सकते हैं, देखो ये जो वैल्यू थी वो किसकी थी, u की वैल्यू थी, और ये वैल्यू किसकी थी, v की वैल्यू थी। तो अगर मैं f डैश z निकालना चाहूँ एक बार समझो, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल u अपॉन डेल x प्लस आइटा डेल u अपॉन डेल x। इस पूरे का मैंने किसके सापेक्ष अवकलन किया है, केवल और केवल x के सापेक्ष अवकलन किया है, क्योंकि जो फंक्शन होता है f वो u प्लस आइटा v की फॉर्म में होता है। u का अवकलन x के सापेक्ष और v का अवकलन भी x के सापेक्ष। इन पूरे का अवकलन अपन ने किसके सापेक्ष कर दिया, x के सापेक्ष। तब देखो f डैश z आपका क्या बनेगा, तो देखो f डैश z इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखो डेल u अपॉन डेल x। तो देखो यहाँ से ये तो u है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करो तो वापस आपके पास क्या आएगा, e की पावर x cos y प्लस, फिर देखो ये क्या है, v का फलन v है और xy का फलन है, तो इसका x के सापेक्ष करो तो वापस आपके पास क्या आएगा, आइटा e की पावर x cos y सॉरी साइन y। अब दोनों में कॉमन क्या है, e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा आपके पास cos y प्लस आइटा साइन y। और ये किसकी वैल्यू होती है आपकी, e की पावर आइटा y की वैल्यू होती है, तो वही रिजल्ट काम में आ गया पीछे वाला। और इस पूरे को अगर अपन लिखना चाहिए एक साथ में, तो e की पावर x प्लस आइटा y, तो आपके पास f डैश z बराबर आ गया e की पावर x प्लस आइटा y। तो इस पूरे को अपन लिख सकते हैं e की पावर z। तो f डैश z का अगर अपन अवकलन करेंगे तो वापस क्या आएगा, e की पावर z आएगा। तो ये अपने को थोड़ा सा करके दिखाना था। अगर अपने को पता है, देखो अपने को ये पता है कि एफ जेड जो होता है वो u एक्स वाई प्लस आइटा v एक्स वाई का फलन होता है, ठीक है। अब देखो जो एफ जेड है वो खुद तो u और v का फलन है, और जो u और v है वो एक्स वाई का फलन है। तो अगर अपन एफ डैश जेड निकालना चाहिए, क्या निकालना चाहिए, एफ डैश जेड, तो अपन या तो u और v का x के सापेक्ष अवकलन कर दो, या फिर u और v का y के सापेक्ष अवकलन कर दो, तब भी आपको क्या मिल जाएगा, f डैश z मिल जाएगा। वही कंडीशन अपन ने यहाँ पे काम में ली है। और f डैश z का डायरेक्ट अगर आप अवकलन देखोगे तो क्या आएगा, e की पावर z आएगा। तो ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, काफी बार पूछा हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावटी यूनिवर्सिटी में। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आगे की जो वीडियो है वो आपको कंटिन्यूअस जल्दी